हे, ज़रा बताओ, अब बहुत देर हो गई है क्या? अच्छा, तुम जानते हो, मुझे सच में उस डिश की टेस्ट महसूस हुई। मतलब तुम्हारा टेस्ट डिसऑर्डर सही हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे इतना भी नहीं लगता, लेकिन हाँ, चॉकलेट और बियर के अलावा कुछ और टेस्ट करके कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारा जॉब छोड़ने का फैसला अच्छा ही था। शायद। अजीब है कि तुम इतने प्यार से बात कर रहे हो, जैसे किसी नाजुक चीज़ को छू रहे हो। क्योंकि जब मैं इतनी तकलीफ में थी, तब तो तुमने मेरा यकीन नहीं किया और बस अपने आसपास की अफवाहों को सुना। रेजिग्नेशन का काम हम संडे के बाद शुरू करेंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बता देता हूँ। हम्म हम साथ नहीं हैं, फिर भी ये करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, मुझे खुशी है। कि तुम उस बुढ़ी औरत से मिली। वही औरत जो पार्क में तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर करती है। तुम दोनों की काफ़ी अच्छी जमती है। हम्म। अपना ध्यान रखना। और उस वक्त से मैं इस एक झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं हूँ। बारिश। कानपुर में आज फिर काफी बारिश देखी गई। यहाँ शिंजूकू स्टेशन पर सभी यात्री अपने हाथों में छतरी लिए। सुनो, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा नाश्ता जो खा जाती हूँ, तुम्हें हमेशा से ये चाहिए थी ना? ये तो बहुत महंगी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा मत करो। ये तो हाँ, मैं अभी 2 जूतों पर काम कर रहा हूँ। ओह वाह, खुद के लिए? किसके लिए ये तो नहीं सोचा, पर वो लेडी शूज हैं। लेकिन मैं उन्हें ठीक से अभी तक बना नहीं पाया हूँ।
है ना? हम कहाँ चले? तुम कुछ ढूंढो ना घूमने लायक। चलो भी। आम दिनों में ये जगह कितनी अनजान लगती है। मदद के लिए शुक्रिया। और क्यों ना तुम आज का डिनर यही करते जाओ? माफ करना, मुझे काम है। इस वक्त भी? आपको परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं, मुझे वैसे भी उसी के साथ ही रहना है। मैं बहुत पक जाऊंगी। हे, मुझे सुनाई दे रहा है। चलो फिर मिलते हैं। वो काफी क्यूट है। हाँ, क्या तुमने उसके जूते देखे? वो उसने खुद बनाए हैं। क्या सच में? ओह कम ऑन, वो इतने भी खास नहीं। क्या पता वो कोई कमाल कर दिखाए। क्या वो मेरे लिए भी जूते बना सकता है? सीरियसली, कौन जाने, बच्चों के सपने वैसे भी बदलते रहते हैं। मेरा भाई चला गया और बिन बारिश का ये मौसम चलता रहा। मेरे पास वहां जाने का अब कोई बहाना नहीं था। और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ गईं। मैं पूरी गर्मियों में अपनी पार्ट टाइम जॉब करता रहा। तो क्यों ना मैम, आप लोग कुछ तीखा ऑर्डर कर लें। बढ़िया। मुझे वोकेशनल स्कूल ज्वाइन करने के लिए पैसे जमा करने थे। चमड़े और औजारों का खर्चा भी काफी होता था। हाँ, मुझे उसकी याद आती थी, लेकिन अगर मैं उन भावनाओं में बहता गया तो फिर यहीं पर फंसा रह जाऊंगा। और अगर मैं फंसा रहूंगा तो वो भी फंसी रहेगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए ऐसे जूते बनाऊंगा जो उसे खुद उठकर चलने पर मजबूर कर देंगे। कल का मौसम कैसा होने वाला है? वैसे तो मैं 27 साल की हूँ, लेकिन पिछले 12 साल में मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया है। मैं हमेशा से यही फंसी हुई हूँ, इसी पुरानी जगह पर। पता है, शुकिशिमा उस सवाल में पूरे एक हफ्ते उलझा रहा। अब आखिर इंग्लिश क्लास में कौन पढ़ता है? हे, मार्क्स की चिंता मत करो। हे, ताकाओ। ओह, क्या हाल है? अचानक काली कैसे हो गई? मैं जरा बीच पर गई थी। तुम बिल्कुल पहले जैसी ही हो। तो छुट्टियां कैसी भी थी? पार्ट टाइम जॉब। पूरे वक्त? स्कूल, जॉब, घर का काम। ऐसी स्कूल लाइफ तो बहुत बोरिंग है। हाँ, वो तो है। तुम कभी कभी क्लास में लेट आते हो, ऐसा क्यों? हाँ, अक्सर बारिश वाले दिन ही ऐसा होता है। तुम लोग चाहते क्या हो? बारिश में भीगते हो आऊं क्या? फालतू की बातें मत करो। मिस यूकिनो? टीचर! सातो, ए, सुनो तुम लोग, उन्हें अकेला छोड़ दो। माफ करना बच्चों, मैं 5th पीरियड तक यहीं पर होंगी, ठीक है? वो आ गई। विश्वास नहीं होता। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो स्कूल छोड़ने वाली थी? नहीं तो मुझे नहीं पता। फिर तो तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा ना। मिस यूकिनो और थर्ड ईयर की लड़कियों की आपस में बनती नहीं थी। वो लोग बहुत बुरे थे।
मिस युकिनो ने कुछ गलत नहीं किया था। उनमें से किसी लड़की का बॉयफ्रेंड उनको पसंद करता था और इसी वजह से पूरी क्लास उनसे बहुत बुरा बर्ताव करने लगी। उन लोगों ने कई बुरी अफवाहें फैलाए जो कि टीचर्स और पेरेंट्स तक भी पहुंच गई। मिस युकिनो कुछ ज़्यादा ही सीधी हैं। उन्हें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए था। हमने प्रिंसिपल सर को बार बार बताया, लेकिन क्या फायदा हुआ? उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उन्हें बस अपनी रेप्यूटेशन की पड़ी है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? वो थर्ड ईयर के बच्चे, तुम उन्हें जानते हो? उस बेअकल को कुछ नहीं आता। अब क्या किया उसने? लेकिन फिर भी तुम उसे नचा के रखती हो। तुम कौन हो? आइजावा तुम ही हो ना? एक और आशिक। क्या चाहिए तुम्हें? मिस युकिनो स्कूल छोड़ रही हैं। हाँ, उस डोरे डालने वाली से मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ? अपनी औकात में रहो। बस हो गया। हमें किसी टीचर को बुलाना चाहिए। ये लड़का आखिर है कौन? ओह माय गॉड, ये तो उससे प्यार करता है। हाँ, इसे पता भी है उसकी उम्र क्या है? जरूर उसने इस पर भी डोरे डाले होंगे। लेकिन अब तो ये दोनों साथ रह सकते हैं क्योंकि वो अब यहाँ की टीचर नहीं है। अरे वाह, इसे तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे बस बारिश का इंतजार है। बादल ना भी गरजे, काली घटा ना भी छाए, बारिश भी ना हो, मैं तब भी यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा।